बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला आपको एक बहुत खूबसूरत और बहुत जल्दी से बन जाने वाला डिज़ाइन बनाना सिखाऊँगा। हर कोई आसानी से बना सकता है। वी गले पर एक पट्टी हमने बनाकर लगानी है और बिल्कुल आसान तरीका है। समोसे लगाने हैं हमने उसमें छोटे-छोटे। तो ये आप देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सीख जाएँगे। पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। देखें, इनका चेस्ट साइज़ आप नोट कर लें। इस 21 इंच 21 इंच चेस्ट साइज़ पर हमने इसके गले की कटिंग करनी है 7 इंच चौड़ाई में और पौने 8 या 8 इंच गले की डीप क्रास में। इसके लिए गले को बनाने के लिए देखें, हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम चौड़ी ये पट्टी ली है बुकरम के अर्ज़ वाले साइड से, यानी कि आड़े साइड से हमने बुकरम को ली है। और ये ट्राउज़र का कपड़ा है मेरे पास, ये भी मैंने आड़े साइड से लिया है क्योंकि हमने इसको पट्टी को गोल करना है, गोलाई देनी है, तो इसमें आड़ा कपड़ा, आड़ी बुकरम इस्तेमाल होती है। पट्टी की लंबाई हमने देखें, ये 19 इंच कपड़ा है मेरे पास, बिल्कुल ज़बरदस्त है। तो इस पर हमने पट्टी को लगाना है। देखें, एक पट्टी हमने इसमें से बड़ी निकालनी है और एक निकालनी है 10 इंच की। ठीक है? तो ये जो 19 इंच लंबाई का पीस है मेरे पास, इस पर देखिए हमने बड़ी पट्टी के लिए इस बुकरम को चिपका लिया। अब यहाँ पर ये 10 इंच का पीस काफ़ी रहता है, तो 10 से साढ़े 10 इंच छोटा पीस आप इसका तैयार कर लें। दोनों पीस चिपकाने के बाद हम छोटी पट्टी को अभी टर्न नहीं करेंगे। पहले हम कलफ वाला पानी लगाकर बड़ी पट्टी को इस जगह से कपड़े को टर्न कर लेंगे। कलफ का पानी, ये मैं आपको बनाना बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, जो मेरे पुराने हैं, जो नए आए हैं चैनल पर, वो मेरे चैनल पर जाकर कलफ वाला पानी बनाने का तरीका देख सकते हैं। देखिए, इस तरह से हमने कलफ का पानी लगाकर जब भी हम पट्टी को टर्न करते हैं कपड़े को, तो कपड़ा बुकरम के साथ चिपक जाता है और बहुत फिनिशिंग से हमारा डिज़ाइन बनता है। अब ये देखिए, जो पिंक कलर है फ्लावर का, इससे मैंने मैच कर कर ये पिंक कॉटन का कपड़ा लिया है। इसके देखिए हमने इस तरह चौकोर-चौकोर ये पीस निकालने हैं 2 बाय 2, 2 बाय 2 के हमने ये पीस निकालने हैं, आप नोट कर लें। अब देखिए, ये पिंक कलर का हमारे पास इस कालिफ का पीस मैंने ये जो निकाला है, इसी पिंक कलर की ये 2 गिट्टियाँ, छोटे-छोटे से धागे के टुकड़े मुझे चाहिए, ये मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है? इन दोनों धागों को हम मशीन में ऊपर की तरफ लगाएँगे और इस पट्टी पर क्रास सिलाई लगाएँगे। उसके बाद हम छोटी पट्टी को टर्न करेंगे। तो देखिए, सिलाई लगाने का तरीका, हमने डबल धागा सिर्फ़ ऊपर मशीन में लगाना है और यहाँ पर एक-एक बूट की 3 सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह बड़ा स्टाइल आता है, कभी बना के आप ट्राई कीजिएगा, मैं पहले सिखा चुका हूँ। अब ये देखिए, 1 इंच का मेरे पास स्केल है, तो अब ये सबसे लास्ट वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर में स्केल को रखकर यहाँ पर हम पेंसिल से मार्किंग करेंगे, पेन नहीं पेंसिल से। पेंसिल से मार्किंग करनी है, पेन से मार्किंग करेंगे तो डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा, निशान आ जाएगा। तो पेंसिल से मार्किंग करके पहली सिलाई हमने पेंसिल की मार्किंग पर लगानी है, फिर उसके बाद इसके बराबर में 1 बूट की सिलाई लगानी है और फिर एक और बूट की सिलाई लगानी है। फिर दोबारा से हमने स्केल को रखना है आखिरी सिलाई के साथ चिपका कर, और फिर हमने इस तरह से इस 10 इंच वाली छोटी पट्टी पर हमने इस तरह सिलाइयाँ पूरी पट्टी पर लगा लेनी है। पूरी पट्टी पर सिलाइयाँ लगाने के बाद देखिए, हम अब इस पट्टी को टर्न करेंगे। यहाँ पर हमने कलफ का पानी इस कपड़े पर लगाया और इसको हम इस तरह से यहाँ पर चिपका देंगे। ये बिल्कुल बेहतरीन काम हो जाएगा, सस्ता और अच्छा और बेहतरीन तरीका है। ये कलफ वाला पानी आप इस्तेमाल किया करें, बिला वजह गम वगैरह नहीं लिया करें। देखिए, ये दोनों पट्टी हमारे पास तैयार हो गई हैं। अब ये जो हमारे पास बड़ी पट्टी है, इसको देखें हमने लगाने हैं इधर स्कालिफ। तो ये स्कालिफ जो जितने भी हमने बनाए हैं, तकरीबन 18, 17, 19 स्कालिफ आप बना लें, काफ़ी रहेंगे। इस तरह से आपने टर्न कर कर स्कालिफ पर सब पर सिलाई लगानी है। वी गला मैंने कटिंग कर लिया, इसको मैंने कपड़े को भी टर्न कर दिया। 7 बाय पौने 8 का मैंने कटिंग किया है क्रास में। इसको सिलाई लगाकर हम गले को जिस तरह सिंपल गला टर्न करते हैं, ऐसे ही इस शर्ट में गले को टर्न कर लेंगे। ठीक है? अब ये हम देखें, हमारे पास स्कालिफ तैयार हो चुके हैं, इन पर मैंने सिलाई लगा ली है। देखें, स्कालिफ हमने किस तरह लगाने हैं, बराबर स्कालिफ लगाने का बेहतरीन तरीका, हमने इस तरह ऊपर से पट्टी को आधा इंच
बा नि एक्स्ट्रा निकलते हुए रखना है, उसके बाद से स्कार्फ लगाना शुरू करने हैं। नोट करें देखिए, स्कालिफ से स्कालिफ को बराबर मिलाकर रखिए, ये सारी जगहें आपने नोट करनी है कि सब जगह से एक जैसा स्कालिफ आना चाहिए। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है स्कालिफ लगाने का। स्कालिफ से स्कालिफ इस जगह से बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए, इधर गैप नहीं होना चाहिए। पूरी पट्टी पर हमने देखें इस तरह से स्कालिफ लगाने हैं। स्कालिफ लगाते वक़्त इस बात का ख़्याल रखना है, ये जो खुला हुआ हिस्सा है, ये स्कालिफ का नीचे की तरफ होगा, यानी कि दामन वाली साइड पर इसका रुख होगा, खुले हुए हिस्से का। ऐसा ना हो ऊपर की तरफ आप इसका रुख कर लें, तो फिर जब हम स्कालिफ को टर्न करेंगे, मोती लगाएँगे, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। देखिए पूरी पट्टी पर हमने ये स्कालिफ लगा लिए और नीचे से मैंने इस प एक्स्ट्रा पट्टी को फ़ोल्ड कर दिया। ठीक है, ये छोटी पट्टी भी हमारी बन चुकी है। अब देखिए हमने इस छोटी पट्टी को किस तरह लगाना है, बड़ी पट्टी को किस तरह लगाना है। गला मैंने टर्न कर लिया, गले पर सिलाई मैंने लगा ली है, क्योंकि इस जगह तुरपाई करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये हमारी छुप जाएगी सिलाई, तो इस वजह से जल्दी वाला काम भी कर लिया करें। अब ये जो गले की डीप है, यानी कि गले की नोक है वी गले की, उससे 1.5 इंच नीचे हमने पट्टी को रखना है और यहाँ पर हमने किनारी की सिलाई लगानी है, लब की सिलाई लगानी है। बहुत खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ आपने सिलाई को लगाना है देखें इस जगह पर, क्योंकि ये फ्रंट की हमारी सिलाई है, ये फ़ौरन नज़र आएगी गला बनने के बाद। तो ख़ास तौर पर आप इस तरह जो फ्रंट वाली सिलाइयाँ हों, उनका ख़्याल रखा करें कि वो फिनिशिंग से लगनी चाहिए। देखें, बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी की नोक आ चुकी है, यहाँ तक मैंने सिलाई इसके लगा दी है। छोटी पट्टी हमारी लग चुकी है, बिल्कुल सफाई से। अब ये जो बड़ी पट्टी है, आप इसकी लंबाई देखें, ये कितनी लंबी है, तैयार तैयार जो है 18 इंच। 18 इंच लंबी है, अब आप इसको अपने नाप के हिसाब से लगाएँगे, छोटा-बड़ा आप कर सकते हैं इसको। अपनी हाइट के हिसाब से ज़्यादा लंबी भी पट्टी बुरी लगेगी और ज़्यादा छोटी पट्टी भी बुरी लगेगी। तो 17 इंच भी हिसाब सही रहता है, पर ये जिनका सूट है, ये पट्टी ज़रा लंबी पहनती हैं, तो मैंने 18 इंच की पट्टी को रखा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से जो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ब्लू पट्टी को रखा था, उसको शोल्डर से हमने मिलाकर रखना है और यहाँ पर हमने लब की सिलाई लगाते हुए मशीन को कहाँ लाकर रोकनी है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब देखिएगा आप आड़ी बुकरम का कमाल। देखिए मैंने बिल्कुल गले की नोक पर लाकर मशीन को रोक दिया है। ठीक है? आड़ी बुकरम और आड़ा कपड़ा जो मैंने लिया था वो किस वजह से लिया था कि यहाँ से हमने इसको बिठानी है सेंटर में इस पट्टी को देखिए इस जगह। तो अब यहाँ पर झोल वग़ैरह आता है अक्सर आपने देखा होगा। तो देखिए इस पट्टी को जब हम ऐसे खींचेंगे तो ये आड़ी ही बुकरम है और आड़ा ही कपड़ा है, आसानी से गोलाई में टर्न हो जाएगी। अगर ये कपड़ा हम किनारी वाले साइड से लेते और बुकरम भी किनारी वाले साइड से लेते, तो फिर ये पट्टी हमारी अच्छी टर्न नहीं होती। ये छोटे-छोटे से पॉइंट नोट करने के होते हैं, देखने के होते हैं, समझने के होते हैं, तो जब भी आप डिज़ाइन नोट की कटिंग करें, तो आप आड़ी बुकरम पे कटिंग किया करें, बहुत खूबसूरत आपका डिज़ाइन बनेगा। देखिए, फिनिशिंग के साथ लब की सिलाई नीचे तक लेकर आएँगे और फिर इस तरह से हम इस कालिफ को दबाते हुए जाएँगे सिलाई के साथ। इस कालिफ हमारे पहले ही चिपक चुके हैं, एक नाप के चिपक चुके हैं, छोटे-बड़े, नज़दीक, दूर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस कालिफ हमारे बेहतरीन एक नाप के हैं। देखिए कितनी आसानी से ये गोलाई टर्न हो गई है, इस जगह से हम सिलाई को निकाल देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये गला बन चुका है, अब ये छोटे-छोटे मोती हैं, ये मोती लगाने हैं हमने इस पर। तो मोती लगाने का तरीका देखें हमने किस तरह लगाने हैं, इस कालिफ को करना है ऐसे टर्न पट्टी पर और यहाँ पर हमने नोक पर मोती लगाना है। इस वजह से मैंने बड़ी पट्टी पर सिलाई नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे इस जगह पर इस कालिफ को टर्न करना था। और अब देखें ये पिंक कलर का स्कार्फ़ ब्लू पट्टी पर कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 4 धागे सुई में डालने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर एक-एक मोती नोक पर लगा देंगे, पूरी नीचे तक पट्टी के। ठीक है, ये तैयार करने के बाद मैं आपको गला दिखाता हूँ, आप देखिएगा। नोट करें देखिए ये पट्टी को मैंने हाथ से ही टर्न किया था, आप इसकी गोलाई नोट करें, ये देखें कितनी फ्रेश और ज़बरदस्त ये गोलाई आ चुकी है। बिल्कुल सेंटर में हमारे शर्ट के ये पट्टी कितनी आसानी से घूम चुकी है।
बिल्कुल आसानी से ये डिज़ाइन बन चुका है, तो अब इसका बैक गले वगैरह की कटिंग कर कर हम इसकी शर्ट को तैयार कर देंगे और गला ये हमारा तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएँगे। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने मेरी वीडियो कहाँ से वॉच की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।